साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत, आज का वीडियो बहुत विशेष है। अक्सर आप कमेंट में बहुत गहरी जिज्ञासाएं और प्रश्न पूछते हैं जिनका समाधान केवल 2 पंक्तियों के रिप्लाई में देना तो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, राहुल दर्शन का। साथ संगत, हमारे नियमित निरंकारी सत्संग के वीडियो तो आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन उनके बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलेगा, इस राहुल दर्शन सीरीज के माध्यम से मैं आपके उन चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो आपके और हम सभी के जीवन से जुड़े हैं। इसमें मैं अपनी समझ और गुरु के वचनों के आधार पर साथ संगत आपसे बातें करूंगा। आज यह नई शुरुआत का पहला प्रयास है। साथ संगत, दास आशा करता है कि जैसा अथाह प्रेम और आशीर्वाद आपने सत्संग वाले वीडियो को दिया है, वही प्यार आप इस वीडियो को भी देंगे। आइए साथ संगत शुरू करते हैं। साथ संगत, एक कमेंट आया था जिसमें कुल मिलाकर पूछा गया था कि जीवन व्यर्थ क्यों लगता है। आपने जो प्रश्न पूछा है यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह मनुष्य की चेतना की सबसे गहरी पीड़ा है। जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? Why does life feel meaningless? साथ संगत, अक्सर जब यह भाव किसी के मन में आता है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद वह डिप्रेशन में है, शायद वह असफल है, या फिर शायद उसके पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत विरोधाभासी बात कहना चाहता हूँ। साथ संगत, शास्त्र कहते हैं और संतों का अनुभव भी कहता है, और स्वयं मेरा भी यही मानना है कि यदि आपको जीवन व्यर्थ लगने लगा है तो बधाई हो, आप मनुष्य होने की सार्थकता की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। क्योंकि एक पशु को जीवन कभी व्यर्थ नहीं लगता। उसे भोजन मिल जाए, नींद मिल जाए और भय से सुरक्षा मिल जाए तो वह संतुष्ट है। उसे कभी अस्तित्व का संकट नहीं होता। अगर आपको यह जीवन, यह भाग दौड़, यह सुबह उठना, कमाना, खाना और सो जाना, अगर यह सब व्यर्थ लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर जो चेतना सोई हुई थी अब वह करवटें ले रही है। वह अब कुछ ऐसा मांग रही है जो इस संसार के परिधि से परे की चीज है। लेकिन यह व्यर्थता लगती क्यों है? इसके कारण क्या है? आइए साथ संगत, आज हम इसे समझेंगे। साथ संगत, जीवन व्यर्थ लगने का पहला और सबसे गहरा कारण जो उपनिषदों का सार है, अगर इसे समझ गए साथ संगत तो पूरा खेल को समझ जाओगे। साथ संगत, ध्यान से सुनना। हमारे भीतर जो बैठा है वह आत्मा है, वह ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म का स्वभाव है अनंत और नित्य। और जिस संसार में हम सुख खोज रहे हैं वह है सीमित और अनित्य। अब यहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाता है कि आप एक छोटे से प्याले में क्या पूरा समुद्र भर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार आपके भीतर के प्यास तो अनंत की है। आप परम आनंद चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, लेकिन आप उसे खोज कहाँ रहे हैं? नश्वर वस्तुओं में, नश्वर रिश्तों में, नश्वर पद प्रतिष्ठा में। भगवान बुद्ध ने इसे अनित्य का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा सभम दुखम, सब दुख है क्योंकि सब क्षणभंगुर है। आप जिस भी चीज को कसकर पकड़ते हैं वह रेत की तरह फिसल जाती है। जब आप किसी इंसान से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं कि यह मुझे पूर्ण कर देगा, और जब वह इंसान बदलता है या फिर बिछड़ता है तो आपको लगता है कि जीवन व्यर्थ है। जिन बच्चों के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खवा दी और अंत में वह आपको सुख ना दे तो लगता है कि जीवन व्यर्थ है। असल में जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका प्रयास गलत दिशा में था। आप विराट की भूख को शूद्र से मिटाने की कोशिश करते हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आपकी सार्थक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह पूरे जंगल में उसकी सुगंध को खोजता हुआ पागल होकर दौड़ता रहता है। हम सब वही हिरण है। सुगंध भीतर से आ रही है, शांति की, प्रेम की, आनंद की, लेकिन हम उसे बाहर की वस्तु में ढूंढ रहे हैं। और जब बाहर वह नहीं मिलती साथ संगत तो हमें हताशा होती है, और यही हताशा जीवन को व्यर्थ बनाती है। साथ संगत, जीवन के व्यर्थ लगने का दूसरा और सबसे बड़े कारणों में से एक है भविष्य में जीने की आदत। हाँ साथ संगत जी,
हमारा मन एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसे ध्यान से समझिएगा। मन आपको हमेशा एक तर्क देता है, आज खालीपन है क्योंकि तुम्हारे पास वह अमुक चीज नहीं है। जिस दिन वह मिल जाएगी जीवन सार्थक हो जाएगा। एक विद्यार्थी सोचता है डिग्री मिल जाए तो जीवन सफल। डिग्री मिलती है, 2 दिन खुशी रहती है, तीसरे दिन फिर वही खालीपन। फिर मन कहता है नौकरी मिल जाएगी तो सब ठीक। नौकरी मिलती है, फिर खालीपन, फिर विवाह, फिर बच्चे, फिर मकान। और आदि गुरु शंकराचार्य ने सात्संगत इसे मृग तृष्णा कहा है। रेगिस्तान में हिरण को दूर पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, वह दौड़ता है। जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि यह तो पानी नहीं, सूरज के किरणों का रेत पर ब्रह्म था। लेकिन विडंबना देखिए, सात्संगत वहां पहुंचते ही उसे अब और आगे पानी दिखाई देने लगता है। जीवन व्यर्थ इसलिए लगता है क्योंकि हम आज में नहीं जी रहे हैं। हम कल के किसी काल्पनिक सुख के लिए सात्संगत आज को कुचल रहे हैं, आज को। और जब वह कल आता है तो वह आज बनकर आता है ना। और हमारा मन उससे भी भोगने में असमर्थ होता है। हम एक ऐसे लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं जो क्षितिज की तरह है, जो कभी हाथ नहीं आता। सात्संगत यह जो निरंतर दौड़ है और हाथ में कुछ न आने की हताशा है, यही अंततः आपको यह कहने पर मजबूर कर देती है कि सब व्यर्थ है, सब कुछ। और सात्संगत तीसरा प्रमुख कारण में से एक है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। थोड़ा गौर से देखिए अपने जीवन को। वही सुबह, वही नाश्ता, वही दफ्तर, वही बातें, वही क्रोध, वही क्षमा और फिर सो जाना। एक कोल्हू के बेल की तरह हम गोल गोल घूम रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मन को हमेशा नया चाहिए, लेकिन संसार में सात्संगत सब कुछ पुराना है। आप नई कार लाते हैं, 10 दिन में पुरानी हो जाती है। आप नए मकान में जाते हैं, 1 महीने में वह सामान्य हो जाता है। जब तक जीवन में कोई उच्चतर उद्देश्य नहीं जुड़ता, तब तक जीवन केवल एक जैविक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। जन्मना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति इस चक्र को देखता है तो उसकी आत्मा चीख उठती है कि क्या बस इतना ही? क्या मेरे होने का अर्थ बस इतना ही है? फिर उसे सत्य का पता चलता है और वह कहता है कि मैं इस मनुष्य जन्म को पाकर क्या करने आया था और क्या कर रहा हूं। फिर उसे जीवन व्यर्थ लगता है। इसीलिए संतो, यह जो जीवन व्यर्थ लग रहा है, यह कोई बीमारी या फिर डिप्रेशन नहीं है और ना ही दुखी होने की कोई बात है। यह तो इस बात का संकेत है कि आपके पुराने खिलौने अब आपको नहीं लुभा पा रहे। जैसे बच्चा बड़ा होता है, सात्संगत तो उसे झुनझुने से खेलना व्यर्थ लगने लगता है ना। क्या वह बच्चा उदास है? नहीं, वह परिपक्व हो गया है। आप भी परिपक्व हो रहे हैं। यह व्यर्थता का भाव एक निमंत्रण है। परमात्मा द्वार खटखटा रहा है कि जागो, तुम जिस सपने को सच मानकर जी रहे हो वह सपना टूट रहा है। लेकिन सात्संगत, समस्या यह है कि हमें व्यर्थता तो दिखाई दे रही है, पर सार्थकता कहाँ है यह नहीं पता। हमें यह तो पता चल गया कि यहाँ सुख नहीं है, लेकिन सुख कहाँ है उसका पता अभी नहीं मिला। इसलिए हम बीच में लटक गए हैं और यही पीड़ा है सात्संगत। तो अब प्रश्न उठता है कि इस व्यर्थता को सार्थकता में कैसे बदला जाए। संतों ने वह कौन सा मार्ग बताया है जिससे इसी संसार में रहते हुए, इसी बाजार में खड़े होकर भी मुक्ति का अनुभव किया जा सके। सात्संगत, अधिकतर लोगों को जब जीवन व्यर्थ लगता है तो वह 2 गलतियां करते हैं। या तो वह नशा करने लगते हैं ताकि इस खालीपन को भूल सके, या फिर वह संसार छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा संतों। आप जहां भी जाएंगे अपना यही संसार से भरा हुआ मन साथ लेकर जाएंगे। पर सात्संगत, जिस संतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने एक तीसरा मार्ग भी बताया है, वे कहते हैं संसार को मत बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो। जीवन व्यर्थ इसलिए नहीं है कि जीवन में कुछ कमी है। जीवन व्यर्थ इसलिए लग रहा है संतो, क्योंकि आपका जुड़ाव उस स्रोत से टूट गया है जहां से आनंद का झरना बहता है। आइए संतो, आज हम उस रहस्य को समझे जो इस वीरान रेगिस्तान को भी नंदन वन में बदल सकते हैं।
तो संतों, अब से मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपके प्रश्न का उत्तर और आपकी समस्या का समाधान मिलने जा रहा है। साथ संगत ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज परमात्मा तक कैसे पहुँचे? क्या घर छोड़ दे, माला जपे, क्या करे? नहीं, शास्त्रों और संतों का मत बहुत स्पष्ट है संतों, कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस जागना पड़ता है। और जागने का रहस्य है ब्रह्म ज्ञान। साथ संगत, जब तक आप परमात्मा को मानते रहेंगे बात नहीं बनेगी। परमात्मा मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। यह मिशन और तमाम संत मत यही कहते हैं साथ संगत, कि पहले जानो फिर मानो। बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको उस महान संत का उदाहरण देता हूँ संतों, जिन्होंने इसी संसार की धूल में, इसी काशी की गलियों में ताना बाना बुनते हुए उस निरंकार परमात्मा को पा लिया। वे थे संत कबीर दास जी। साथ संगत, कबीर साहिब ना तो हिमालय गए, ना उन्होंने अपनी गृहस्थी छोड़ी। वे कपड़ा बुनते थे। उनका पूरा परिवार था, पत्नी, लोई, बेटे बेटी। एक बार एक जिज्ञासु ने उनसे पूछ लिया कि कबीर साहब, आप दिन रात इस खड्डे पर कपड़ा बुनते रहते हैं, परमात्मा का भजन कब करते हैं, बताइए। कबीर साहब हंसे। उन्होंने हाथ में एक कपड़ा उठाया और पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? जिज्ञासु बोला, जी यह तो सूती का कपड़ा है। कबीर ने एक धागा खींच दिया, कपड़ा बिखरने लगा। कबीर ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है बताओ? वह बोला, जी अब तो केवल एक धागा यानी कि सूत है। तब कबीर साहब ने जो कहा संतो, वह वेदों का सार है। उन्होंने कहा, भले मानुस जैसे कपड़े के कण कण में केवल सूत यानी धागा ही है, वैसे ही मुझे इस संसार के कण कण में केवल मेरा राम, मेरा निरंकार ही दिखाई देता है। मैं कपड़ा नहीं बुनता, मैं राम की चादर बुनता हूँ। कबीर साहब ने कहा, जो नैनन में पुतली त्यो मालिक घट माही, मूर्ख लोग न जानही बाहिर ढूंढ न जाही। अर्थात जैसे आँख में पुतली है, वैसे ही वह मालिक निरंकार तुम्हारे भीतर और बाहर अंग संग विराजमान है। लेकिन मूर्ख लोग इसे सिर्फ बाहर ढूंढते हैं। तो साथ संगत, मार्ग क्या है यह बताओ? मार्ग यह है कि अंधेरे में तीर चलाना बंद कर दीजिए पहले तो। जिस प्रकार कबीर को गुरु रामानंद मिले, जिस प्रकार मीरा को रैदास मिला, आपको भी जीवन में एक समय के सदगुरु की शरण लेनी होगी। गुरु वह नहीं जो आपके कान में केवल ज्ञान फूंकते रहे, गुरु वह है जो आपकी तीसरी आंख खोल दे और आपको उंगली रख कर दिखा दे कि देख, यह रहा वह निरंकार जो तेरे अंग संग हाजिर नाजिर है। वह आपको इस परमात्मा का अनुभव करवा दे जिसे आप ढूंढ रहे हो। लेकिन संतों, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। आज दुनिया में गुरुओं की भीड़ है, तो असली मुर्शिद, असली सदगुरु की पहचान क्या है? इस बात को अपने हृदय के गहराई में उतार लीजिएगा। असली गुरु वह नहीं जो मंच पर बैठकर यह घोषणा कर दे कि मैं कोई अवतार हूँ, मैं कोई दिव्य आत्मा हूँ, या फिर परमात्मा ने केवल मुझे चुना है और तुम सब मुझसे तुच्छ हो। जो अपने आप को तुमसे अलग बताए, अपने आप को महान और पूजनीय साबित करने में लगा रहे, समझ लेना कि वहाँ अभी अहंकार की छाया बाकी है। असली सदगुरु तो वह है जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर यह कहने का साहस रखता है कि प्यारे, जो मैं हूं वही तुम भी हो। तुम्हारे और अपने बीच कोई दीवार नहीं खड़ा करता, कोई भेद नहीं रखता। वह तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जिस परम अवस्था को, जिस आनंद को मैंने प्राप्त किया है, वह तुम्हारी भी जन्म सिद्ध विरासत है। जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बन सकते हो। फर्क जाति का नहीं है, फर्क शक्ति का नहीं है, फर्क बस स्थिति का है। वह कहता है मैं और तुम एक ही मिट्टी के दिए हैं, अंतर बस इतना है कि मेरी बाती जल गई है और तुम्हारी अभी बुझी हुई है। या फिर यूं समझे, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस मैं मंजिल में खड़ा होकर तुम्हें आवाज दे रहा हूं और तुम अभी रास्ते में चल रहे हो। असली गुरु वह है जो शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता, उसे अपने समान बना देता है। वह तुम्हें वैसाखियां नहीं देता, वह तुम्हें पंख दे देता है। कबीर साहब ने कितनी अद्भुत बात कही है। गुरु मानुष करी जानत ते नर कहिए अंध। अर्थात
जो गुरु को केवल शरीर या फिर व्यक्ति मानता है वह अंधा है, अंधा, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता है। साथ संगत गुरु एक तत्व है, एक प्रकाश है, और उसका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हारे भीतर सोए हुए उसी प्रकाश को जगा देना। इसलिए उसकी तलाश करो साथ संगत, जो तुम्हें अपना भक्त बनाने ना आए, बल्कि जो तुम्हें तुम्हारे ही आत्मा का सम्राट बनाने आए, जो तुम्हें तुमसे ही मिलवाने आए, वही सच्चा सद्गुरु है। साथ संगत, जब तक ज्ञान का अंजन आंखों में नहीं लगता तब तक यह संसार संसार ही दिखता है ना। लेकिन जैसे ही सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है, यह संसार निरंकार का रूप हो जाता है। फिर आप दुकान पर बैठेंगे तो ग्राहक में भी वही दिखेगा, आप घर में खाना बनाएंगे तो खाने वाले में भी वही दिखेगा। साथ संगत, कबीर जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन की सारी व्यर्थता समाप्त हो जाती है, जब मैं मिट जाती है और केवल तू ही तू रह जाता है। साथ संगत, इसलिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उस पूर्ण महापुरुष को खोजने की जो आपको इस निरंकार प्रभु से मिला दे। जिस दिन यह मिलन हो जाएगा, आप इसी गृहस्थ में रहते हुए, इसी कीचड़ में रहते हुए कमल के तरह खिल जाएंगे। फिर जीवन बोझ नहीं, भक्ति बन जाएगा, फिर हर श्वास सिमरन बन जाएगी। यही संतों का सनातन मार्ग है। इसी पर चलिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत में साथ संगत, एक परम सत्य को अपने गांठ में बांध कर ले जाइए। संसार में मत, पंथ और संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, विधियां अलग हो सकती है, रास्ते भी अलग हो सकते हैं, यहां तक कि गुरु और उनका मार्गदर्शन भी अलग हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मंजिल हमारी एक है, और वह मंजिल है उस परम सत्य, इस निरंकार परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां से हम आए हैं। तो अब इस व्यर्थता को मिटाने के लिए आपको केवल 2 मुख्य कार्य करने हैं। यही आपके जीवन का निचोड़ है। पहला कार्य है साथ संगत खोज। सबसे पहले उस सिद्ध महापुरुष को खोजिए, उस स्थित प्रज्ञ को ढूंढिए जो अपने निज स्वरूप में स्थित हो चुका है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु के शरण लीजिए, जिसने केवल किताबों में परमात्मा को नहीं पढ़ा, बल्कि जिसने परमात्मा को जिया है, जिसकी अपनी प्यास बुझ चुकी है। केवल वही आपको पानी पिला सकता है। जब ऐसा पूर्ण गुरु मिल जाए तो फिर अपने मन के तर्कों को, अपनी शंकाओं को द्वार पर छोड़ दीजिए और स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। दूसरा काम है चलना। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। साथ संगत, एक सच्चा गुरु आपको कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि वह आपको उस अवस्था तक, उस ऊंचाई तक खींच कर ले जाएगा जहां वह स्वयं खड़ा है। वह आपको भक्त बनाकर नहीं छोड़ेगा, वह आपको परमात्मा से एक करके ही दम लेगा। बस साथ संगत, इन 2 बातों को मेरी मान लीजिए, एक सही पहचान और दूसरा सही समर्पण। जिस दिन यह दोनों घटना घट गई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथ संगत, उस दिन के बाद आप कभी यह प्रश्न नहीं पूछेंगे कि जीवन व्यर्थ क्यों है, बल्कि तब आप आनंद में नाचते हुए कहेंगे, जीवन धन्य है, जीवन सार्थक है। क्योंकि बिना गुरु के साथ संगत राम और कृष्ण भी अधूरे हैं। उन्होंने भी स्वयं परमात्मा का स्वरूप होकर अपना गुरु बनाया है। तो फिर हम किस अहंकार में जी रहे हैं, हम किस अज्ञानता में जी रहे हैं कि गुरु बिना भवसागर पार हो सकता है। इसलिए उठिए, वह मंजिल, वह पूर्ण गुरु, वह परमात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। साथ संगत, समय बहुत कम है। साथ संगत, न जाने कब यह सांसों की डोर टूट जाए, इसलिए समय विलंब न कीजिए। और श्वासा 2 अनमोल है, 2 दिन का है संग, सौदा कर ले सत्य का, काहे फिरत अपंग। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से आज्ञा लेना चाहेगा। साथ संगत, समय बहुत कम है, इसलिए समय व्यर्थ ना कीजिए। बड़े प्यार से कहना,